नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तेजस्वी यादव की चुनौतियों की रोचक कहानी आज हम अपने हिसाब से मैं बनाया हूँ, उसको समझिए। उसका शीर्षक मैं दिया उभरता सूरज, बिहार का नया योद्धा। एक बार की बात है, बिहार नाम के इस गरीब लेकिन बहादुर राज्य में एक युवा योद्धा उभरा, तेजस्वी प्रसाद यादव। वह क्रिकेट के मैदान से राजनीति के मैदान में आया, जहाँ उसने सपना देखा, हर युवा को नौकरी, हर बेटी को सम्मान, हर गरीब को न्याय। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे के रूप में जन्मा, लेकिन उसने कभी पिता की छाया में नहीं रहा। वह खुद की ताकत से लड़ता है। 2025 की विधानसभा चुनाव में महागठबंधन हार गया। आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गया, लेकिन तेजस्वी हारा नहीं। वह अब आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, विपक्ष का नेता है और बिहार के लाखों युवाओं का चेहरा है। रास्ते में 5 बड़े राक्षस खड़े हैं, जो केंद्र की एनडीए सरकार और मोदी की नीतियों से आते हैं, लेकिन तेजस्वी इनसे डरता नहीं। वो इन्हें हराने का हथियार बना। पहला राक्षस, बेरोजगारी का विशाल दाना। बिहार में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। मोदी सरकार के 10 साल बीत गए, लेकिन नौकरियां नहीं आई। तेजस्वी ने कहा, मैं 10 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा। उसने जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी बनाने, 30,000 मासिक वेतन देने, बेटी और माँ योजना लाने का वादा किया। युवा उसके साथ हैं, क्योंकि वह जानता है बिहार का भविष्य युवाओं के हाथ में है, न कि दिल्ली के वादों में। दूसरे राक्षस की बात करें तो वो केंद्र का आर्थिक हमला है। मोदी सरकार ने रूसी तेल पर टैरिफ का खेल खेला, यूरोपीय यूनियन डील की बात की, लेकिन बिहार के किसानों मजदूरों पर बोझ बढ़ा है। पेट्रोल डीजल महंगा, महंगाई आसमान छू रही। तेजस्वी चिल्लाता है, केंद्र बिहार को लूट रहा है, हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारा हक सब दिल्ली ले जा रहा है। वह बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की लड़ाई लड़ रहा है, जहां स्थानीय उद्योग बढ़े, न कि केंद्र की कंपनियां। तीसरा राक्षस, अगर उसकी बात करें तो विदेश नीति का जाल और बिहार की उपेक्षा। मोदी की विदेश नीति में चीन पाकिस्तान से खतरा, लेकिन बिहार की सीमाएं सुरक्षित नहीं। पड़ोसी राज्यों में अस्थिरता, लेकिन केंद्र बिहार को अनदेखा करता है। तेजस्वी का कहता है, मोदी जी बिहार को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, हम लड़ेंगे बिहार पहले। वह महागठबंधन को मजबूत कर रहा है ताकि बिहार की आवाज दिल्ली तक पहुंचे। कोशिश निरंतर जारी है। चौथा राक्षस जिससे तेजस्वी लड़ रहा है, वो है बजट की कंजूसी और असमान विकास। केंद्र का बजट विकास को कम मिलता है। राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखने के नाम पर कल्याण योजनाएं कटती है। तेजस्वी का जवाब, हम आर्थिक न्याय लाएंगे, गरीब के लिए ज्यादा खर्च, अमीरों पर टैक्स। उसने एनडीए पर आरोप लगाया कि वे सिर्फ ऊपरी जातियां और बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, जबकि बिहार के दलित, ईबीसी, पिछड़े पीछे छूट गए। 5वां राक्षस क्या है जिसे तेजस्वी लड़ रहे हैं? असमानता की काली खाई और जंगल राज का झूठा पर्चा। मोदी एनडीए ने आरजेडी पर जंगल राज का ठप्पा लगाया, लेकिन तेजस्वी कहता है, असली जंगल राज तो एनडीए का है। महिलाओं पर अपराध बढ़े, कानून व्यवस्था खत्म। वह बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं के लिए योजनाएं लाने का वादा करता है। असमानता बढ़ी है, लेकिन तेजस्वी युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों को एकजुट कर रहा है। वह कहता है, हम एमवाई से आगे बढ़े, अब सबका साथ, सबका विकास मैं खुद करूं। योद्धा तेजस्वी थका नहीं है। 2025 की हार के बाद भी वो उठ खड़ा हुआ है। अब आरजेडी का नया अध्यक्ष बनकर वो पूरे बिहार का दौरा कर रहा है, कार्यकर्ता को जोड़ रहा है और 2029-30 के लिए तैयारी अभी से करना शुरू कर दिया है। वह मोदी को चुनौती देने के लिए कमर बांधता नजर आ। या तो झुक जाओ या लड़ो। बिहार के युवा उसके साथ है। वह जानता है संघर्ष से ही बदलाव आता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राक्षस अभी जीवित हैं, लेकिन तेजस्वी का सूरज उग रहा। क्या वह बिहार को नई दिशा दे पाएगा? क्या बिहार का हर युवा नौकरी पाएगा? हर बेटी सुरक्षित रहेगी? ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, तेजस्वी जैसे योद्धा के साथ बिहार कभी हार नहीं मानेगा। ये कहानी मैं अपने निजी स्तर से बनाया जरूर हूँ, लेकिन ये वास्तविक राजनीतिक घटनाओं पर आधारित है और बिहार की चुनौतियों पर आधारित इस कहानी को आप कैसे मानते हैं? आप अपने कमेंट को, अपने विचारों को जरूर लिखिएगा और सही लगे तो इसे शेयर। जय हिंद।